Viewer, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am back with another video on B.Ed first semester paper 4, that is understanding disciplines and subjects. तो मेरा आज का टॉपिक है गुणात्मक शिक्षा क्या है और गुणात्मक अधिगम के सूचकों का वर्णन कीजिए. व्हाट इज क्वालिटी लर्निंग एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गुणात्मकता का अर्थ क्या है? तो गुणात्मकता या गुणवत्ता शब्द का प्रयोग जो है आमतौर पर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, चाहे वो निर्माण उद्योग हो या सेवा उद्योग हो. इसका अर्थ है कि उत्पादन जिसके द्वारा उसको प्रयोग करने वालों की अपेक्षाएं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और वो उत्पादन या सेवा को उपभोक्ता की अपेक्षाओं को पूरा करता हो. अर्थात वह उत्पादन या सेवा या वो उत्पाद मतलब जो वो प्रोडक्ट जिससे जो है मतलब उसको यूज़ करने वाले लोगों की जो है आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है और उनकी जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरी हो रही है. मतलब क्वालिटी एक तरह से आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू जो डिक्शनरी या शब्दकोश के अनुसार जो है गुणवत्ता के काफ़ी सारे अर्थ दिए गए हैं, जैसे कोई विशेष योग्यता या क्षमता आदि जो उत्कृष्ट हो और मतलब हर चीज़ में बेस्ट हो. क्वालिटी को हम इसी उसमें लेते हैं कि इसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए. तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपकी सर्विस हो सकती है. तो अब चलते अपने टॉपिक की तरफ जो है गुणवत्ता शिक्षा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक समाज की मांग है और चाहे कोई भी क्षेत्र हो गुणवत्ता की मांग हर जगह होती ही होती है. और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय है शिक्षा में गुणों का विकास करना या गुणों का समावेश करना जिससे छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति भली भांति हो सके. जिससे छात्रों और शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं मतलब एम्स ऑफ द एजुकेशन वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके. और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो अपने निर्माण के उद्देश्य को भली भांति से निर्वहन करे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो वे सब कार्य करती है जिसकी अपेक्षा उससे की जाती है और वह शिक्षा जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है. मतलब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब हुआ ऐसी एजुकेशन है, ऐसी लर्निंग जो बच्चों की जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट में सहायक हो और उन्हें जो आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनाए और उनकी मतलब एबिलिटीज़ को निखारे और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करे. यह बच्चों के उन व्यवहारगत दोषों को भी दूर करती है जो अभिष्ट या वांछनीय नहीं होते हैं, जो मतलब डिज़ायर्ड नहीं होते. कई बच्चों में ऐसे दोष या होते हैं, कमियां होती हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझा के या उनमें अच्छी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करके ख़त्म कर सकते हो. तो अच्छी शिक्षा का मतलब यही होता है जो हम लोगों में कमियां या बच्चों में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके. और शिक्षा की गुणवत्ता का अनुमान बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर लगाया जा सकता है. जैसे कि यदि शिक्षा द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम बच्चों में बच्चों को जो है गुणात्मक शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं. अगर उनके जो बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव वे में हो रहे हैं. और उसी तरह से अगर बच्चों में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें कुछ कमी है. और शिक्षा का कार्य ही है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों में समायोजन क्षमता का विकास करना और बच्चों को समाज के जो अच्छे नागरिक बनाना और समाज को एक अच्छे नागरिक उपलब्ध करवाना. यदि शिक्षा में यह सब कार्य करती है तो उसे गुणात्मक शिक्षा कहा जा सकता है. तो आगे है शिक्षा की गुणवत्ता के सूचक या इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. तो इसको मैंने जो एक टेम्परेरी सा पाई चार्ट बनाया मतलब चार्ट बना के फ्लो चार्ट बना के दिखाने की कोशिश करी हुई है. तो इसमें आते हैं भौतिक संसाधन जैसे विद्यालय हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, अन्य शिक्षण सामग्रियाँ होगी. नेक्स्ट है प्रक्रिया या शिक्षण विधियाँ का जो हम प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है विषय वस्तु या कंटेंट. नेक्स्ट हो गया मानव संसाधन, शिक्षा से जुड़े अन्य लोग तथा विद्यार्थी, अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो जो मतलब आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड होता है. नेक्स्ट हो गया समाज और मतलब सोसाइटी और आगे है तकनीक और टेक्नोलॉजी.
तो चलिए अभी इन जो ये सूचक हैं इन कारकों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को ये सारे फैक्टर जो है एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे, और 2 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क्स का आता है तो उसके लिए तो ये इनफ है। तो चलिए पहले देखते हैं भौतिक संसाधन। मतलब भौतिक संसाधनों में जो है विद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तक तथा अन्य शिक्षण सामग्रियाँ आती हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और आसान बनाने में सहायक होती हैं। तो जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का मतलब जो एनवायरनमेंट हो गया, मतलब विद्यालय परिसर हो गया, वो एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, और जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जो विद्यालय है वो काफ़ी विद्यालय परिसर जो आकर्षक होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ पे मतलब उनका मन जो है सहज महसूस करे और किस तरह का तनाव ना हो उनको। और उसके बाद आता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों की योग्यता और उनकी एज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाना चाहिए, किया गया हो, और जो उनको समझ में भी आ सके। नेक्स्ट हो गया अन्य शिक्षण सामग्रियाँ। तो इसमें आता है जैसे कोई भी टीचिंग एड या कोई भी आप अन्य तकनीक यूज़ करते हो पढ़ाने के लिए, तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स होनी चाहिए। मतलब जो आप उनको पढ़ा रहे हो उनको कुछ समझ आ रहा हो, वो जब घर जाए तो कुछ सीख के जाए, मतलब कल को जब वो समाज में निकले तो वो कुछ सीख के निकले। तो इस तरह से जो है एजुकेशन में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम कई तरह की शिक्षण प्रक्रियाओं का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टीचिंग मेथड या प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं हम इनको। तो शिक्षा को जो है गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जो है टीचर्स को टाइम टाइम पर कई तरह का मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। और क्योंकि जो होता है हर कक्षा में और हर तरह स्कूल में जो हर एज के बच्चे होते हैं और उनकी समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो अध्यापक को तो जो है उनके अकॉर्डिंग ही मतलब उनको पढ़ाने की जो टेक्निक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की एज को ध्यान में रखकर, उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर। तो जो क्वालिटी एजुकेशन में है जो इस तरह की मतलब टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जो बच्चों को अधिक से अधिक सीखने में हेल्प करता हो। और इसके बाद आता है विषय वस्तु या कंटेंट। तो कंटेंट भी मतलब छात्रों की नीड के और उनकी समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इस संदर्भ में जो है एनसीएफ 2005 में भी दिया गया हुआ है कि जिसमें जो है छात्र को ही केंद्र माना गया हुआ है पाठ्यक्रम का या पाठ्यक्रिया का। और पाठ्य पुस्तकों को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जो छात्र अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकें, और मतलब जो नैतिक शिक्षा उनको प्रदान की जा रही है। तो जैसे टीचर है तो टीचर ना मानव संसाधनों में अध्यापक, विद्यालय प्रबंधक या प्रधानाचार्य और शिक्षा से जुड़े अन्य लोग आते हैं, और इसमें विद्यार्थी या छात्र या बच्चा कोई भी हो सकता है। तो जो अध्यापक जो है वो उसका क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल होता है। उसको जो अपनी विषय वस्तु का या जो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो उसमें एक तरह से पूरी तरह से एफिशिएंट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और क्योंकि अगर उस अध्यापक को खुद ही नहीं पता होगा कि अच्छी तरह से विषय वस्तु की जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा। नेक्स्ट है समाज या सोसाइटी जिसमें जो है बच्चा रहता है, और जिसमें जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक नागरिक बनने के बाद तो जो बच्चा जाएगा, तो अगर वो समाज में कोई अच्छी पोजीशन हासिल कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए, कोई अच्छी जॉब या मतलब उसकी वो अपनी अर्निंग अच्छे से कर पा रहा है बाद में, और समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो है उसका विकास हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, तो उसका मतलब है जो उसको जो शिक्षा मिली है उसका स्तर बहुत बढ़िया था। और इसी तरह से अगर बच्चे जो है अपनी मतलब नहीं एडजस्ट कर पा रहे अपने आप को समाज में, और सामाजिक बुराइयों को के प्रति उनमें जागरूकता नहीं है या फिर किसी गलत उसमें जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो उनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं हुई हुई है। तो नेक्स्ट आया है टेक्नोलॉजी या तकनीक, न्यू टेक्निक्स। तो आजकल के टाइम में जो है शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी तरह से प्रयोग किया जाने लगा है। कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को नई नई बातें सिखाने के लिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल वीडियो एड्स का प्रयोग किया जा रहा है। और मतलब शिक्षा को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रभावपूर्ण और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए
काफ़ी सारी टेक्निक्स है अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो ये थे कुछ इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। मतलब इसमें हम इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य जो है बच्चों का एक तरह से वो तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना होता है, और ये तब भी हो सकता है अगर बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए। मतलब जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल से जब निकल जाए वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलें। और मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक तरह से सिर्फ ज्ञान प्राप्ति पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें वो एक व्यवहारिक होनी चाहिए, बिहेवियरल एजुकेशन होनी चाहिए, जो छात्रों को समाज में संघर्ष करने योग्य बना सके और आगे जाके एक अपनी अर्निंग्स वगैरह कमाने में भी हेल्प करे। तो ये था क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, kindly subscribe my channel, like the video. Thank you so much.